हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अधूरी खुशियाँ। आज फिर से खाना बनाते बनाते कोमल का हाथ गर्म तवे से लग गया और एकदम से उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। उसकी आवाज़ सुनकर सासू माँ दौड़कर आईं। क्या हुआ बहू, तुम ऐसे क्यों चिल्लाईं? वो माँ जी, मेरा हाथ गर्म तवे को छू गया, इसलिए, हड़बड़ाकर कोमल ने कहा। सासू माँ ने गैस बंद की और कोमल को अपने साथ कमरे में लेकर गईं और उसके हाथ पर प्यार से दवाई लगाने लगीं। ये देखकर कोमल को अपनी माँ की याद आ गई, जो कि उसे बचपन में ही छोड़कर किसी बीमारी की वजह से उसे और उसके पिता को इस दुनिया में अकेले छोड़कर चली गईं। अपनी नई नवेली बहू की आंखों में आंसू देखकर मीना जी से रहा नहीं गया। बहुत दर्द हो रहा है क्या बेटा? नहीं माँ जी, वो आपका प्यार देखकर बस माँ की याद आ गई। जब मुझे थोड़ी भी तकलीफ होती थी तो वो मेरे बिना बोले सब समझ जाती थी। उसकी गोद में सिर रखकर मैं अपनी सारी तकलीफ भूल जाती थी। मैं सिर्फ 8वीं कक्षा में ही थी कि माँ मुझे छोड़कर चली गई। और यह बोलकर कोमल फपक फपक कर रोने लगी। रोते रोते कोमल अपने अतीत के गलियारों में खो गई। कोमल अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और बहुत सी मन्नतों के बाद 10 वर्ष के पश्चात कोमल अपने पिता धीरज के आंगन में जन्मी थी। धीरज जी ने जैसे ही उसे गोद में लिया तो बेहद नाजुक छोटी सी मुस्कुराती हुई बच्ची को देखकर खुशी से झूम उठे और बहुत प्यार से उन्होंने अपनी बेटी का नाम कोमल रखा था। हर पल उसे अपने सीने से चिपकाए रहते। घर पर उसके माता पिता के अलावा उसके चाचा चाची, उनका 5 वर्षीय बेटा और दादी माँ थे। कोमल के माता पिता तो उसके आने से बेहद खुश थे, लेकिन दादी माँ ने बिना सोचे समझे उसकी माँ को ताना मार दिया। एक तो इतने साल इंतजार करने के बाद बच्चा जनी है, और वो भी लड़की, जो कि सर का बोझ ही रहेगी। उनकी ये बात सुनकर कोमल के पिता गुस्से से कहने लगे, माँ, मेरी बेटी के लिए मैं किसी से एक शब्द भी नहीं सुनूंगा। ये मेरे दिल का टुकड़ा है। आगे से इसके बारे में कुछ भी बोलने से पहले एक बार जरूर सोच लेना। खैर, समय अपनी रफ्तार से चलता रहा। कोमल की माँ उसके जन्म के बाद से काफ़ी शारीरिक कष्टों की वजह से अक्सर बीमार रहने लगी, और इसी वजह से जब कोमल 8वीं कक्षा में थी तो उसकी माँ उसे छोड़कर हमेशा के लिए भगवान के पास चली गई। माँ के मरने के बाद कोमल की दादी ने उसके पिता धीरज जी के ऊपर दूसरा विवाह करने का दबाव डाला, लेकिन धीरज जी ना ही अपनी पत्नी की जगह किसी को देना चाहते थे और ना ही अपनी बेटी के लिए सौतेली माँ लाना चाहते थे। जब धीरज जी ऑफिस चले जाते तो कोमल की चाची उससे घर का काम काज कराने लगी। दादी तो उसे वैसे ही पसंद नहीं करती थी, इसलिए वो सिर्फ अपने पोते को ही प्यार करती। कोमल से उन्होंने कोई वास्ता नहीं रखा। इससे उसकी चाची की हिम्मत और बढ़ गई। अब उसने धीरे धीरे घर का पूरा कार्यभार कोमल के नाजुक हाथों पर डाल दिया, और जब शाम को उसके पिता दफ्तर से वापस आते तो कोमल को झूठा प्यार करने का दिखावा करती। उसके पिता इन बातों से बिल्कुल अनजान थे। घर पर उपेक्षा की शिकार होती कोमल धीरे धीरे दब्बू बन गई। किसी से भी बात करने में डर जाती, पढ़ाई में भी पिछड़ गई। इसी तरह उसने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की। तभी एक दिन उसके पिता ने कहा, कोमल बेटा, मैंने तुम्हारा दाखिला एक बहुत अच्छे कॉलेज में करवा दिया है। खूब मन लगाकर पढ़ना और मेरा और अपनी माँ का नाम जरूर रोशन करना। कोमल अब कॉलेज जाने लगी, लेकिन नए दोस्त बनाने और बातें करने में हिचकिचाती थी। लेकिन उसके पिता कदम कदम पर उसका हौसला बढ़ाते रहते थे। उन्होंने कोमल को कॉलेज के पीजी में रहने की व्यवस्था कर दी, जिससे कि वो अपने हिसाब से रहने लगी। जब भी कोई परेशानी होती तो उसके पिता की कही बात उसका मनोबल बढ़ा देती। पढ़ाई पूरी होने के बाद कोमल की एक बड़ी कंपनी में नौकरी लग गई, लेकिन फिर भी उसे अपनी खुशियाँ अधूरी ही लगती, क्योंकि उसके जीवन में माँ के प्रेम की कमी उसे हमेशा खटकती, जो चाह कर भी पूरा नहीं कर सकती थी।
फिर एक दिन उसके साथ काम करने वाले मैंक ने उससे शादी के लिए प्रपोज किया। कोमल भी मन ही मन मैंक को बहुत पसंद करती थी, लेकिन फिर भी वो बिना जवाब दिए वहाँ से चली गई। घर आकर उसने अपने पिता को मैंक के बारे में बताकर पूछा, पापा, क्या मैं मैंक को हाँ कह सकती हूँ? यह सुनकर उसके पापा खुश हो गए और अपनी सहमति जताकर पूछा, ऐसी क्या खास बात है मैंक में जो तुम्हें वो पसंद आया? पापा, जब भी मैं परेशान होती हूँ तो मैंक आपकी ही तरह हमेशा मेरा हौसला बढ़ाता है और मैं अपना काम बेहतर तरीके से कर पाती हूँ। सिर्फ यही एक वजह है। और फिर उसके पिता कोमल और मैंक की धूमधाम से शादी करा देते हैं। आज कोमल की शादी को 3 महीने ही बीते थे कि उसने कई बार अपनी सासू माँ में अपनी माँ की छवि देखी। जब भी कोमल उदास होती थी, उसकी सासू माँ उसे झट से किसी भी तरीके से हंसा देती थी। सासू माँ उसमें एक मासूम सी बच्ची का रूप देखती थी, जो कि एक माँ के प्यार के तरसती थी। उन्होंने कोमल को अपनी बहू नहीं बल्कि बेटी के रूप में स्वीकार किया था। वो अपनी बहू के जीवन के अधूरेपन को अपनी ममता से पूरा करना चाहती थी। अपनी सासू माँ के रूप में माँ को पाकर और मैंक जैसा समझदार और प्यार करने वाला पति पाकर कोमल की अधूरी खुशियाँ आज पूरी हो गई थीं।